जय माता की। कनक धारा स्तोत्र यानी स्वर्ण और धन की वर्षा करने वाला मंत्र और स्तोत्र जिसकी रचना स्वयं भगवान शिव के अंश अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। इस शुक्रवार का पाठ हर नवरात्रि को शुक्रवार को और संभव हो तो नियमित करना चाहिए। जो लोग कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं उनके घर देवी लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं। कनक धारा स्तोत्र देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। कहा जाता है इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। देवी लक्ष्मी हर शुक्रवार को पाठ करने वाले अपने भक्त को धनवान तथा ऐश्वर्यवान बना देती हैं। आइए आज माता का चमत्कारी कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसको अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी माता लक्ष्मी आप पे असीम कृपा करती है। यह कनक धारा स्तोत्र का जो पाठ है यह मैं संस्कृत और हिंदी अनुवाद में दोनों में ही करके आपको सुना रही हूँ। ओम गण गणपते नमः। श्री कनक धारा स्तोत्रम अंगम हरेहा पुलक भूषण माश्रयन्ति भृंगगणेव मुक्लाभरणम तमालम अंगीकृता किल विभूति कृपांग लीलाहा मांगल दायस्तु मम मंगल देवता। हे मां महालक्ष्मी, जैसे आप असंख्य कमल व अधखिले पुष्पों में आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुह विरधति वदने मुरारे प्रेम कृपा प्रणी हितानी गता गतानी माला दृशो मधु करी मोत्पले या सामे श्रियम दिस्तु सांगर संभवाया। जैसे भमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूल शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्धा दृष्टि माला मुझे धन प्रदान करे। विश्वामरेंद्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतु अधिकम मूर व द्विशोपी ईश निष्दतु मई शन मिक्षनार्धम इंदी वरोदर सहोदर मिंद्राहा। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अधखुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आभुली ताक्ष में भी गम्य मुदा मुकुंदम आनंद कंद मणिमेश मन तंत्रम आके का चिकिति तकनीनी कै पक्ष नेत्रम भूतिये भवेन मम भुजंग श्या गण्याहा। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुत्री तथा ब्रोनिया अनंग के वशीभूत हो अधकुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। भ्रांते मधुजिता श्रित कुस्तभे व्या हारावली हरनिलयमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्ष माला कल्याण मावतु में कमाल लाल लया। जो भगवान मधुसूदन के कुस्तभु मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरा वाली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में काम प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासनी कम्बला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। काला मुदा ली लू ली तोरसी कैट भारे धारा धरे सपुरटिया तडिंग नेव माता स्मस जगताम महनीय मूर्तिर भद्रानी में दिष्टु भार्गव नंद नाया। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृंगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है,
उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत प्रभावान मांगले भाजी मधु माथिनी मन मथेन मैया पत्ता दी दिहा मंथर मिक्स नार्द मदलासम च मकराल कन्या कयाहा। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धमलित दृष्टि जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहां मुझ पर भी पड़े। दयाद्र दयानु पवनो द्रवीना मैं भू धाराम अचिमनन किंचन विहंग शीशो विष्णने दुष्कर्म धर्म मैं पिनिये चिराय दूरम नारायण प्राणी यानी नैना में भूहा। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े मुझ दीन रूपी चातक पोत पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। इष्ट विचित मयोपी जया दयाद्र दृष्टिया त्रिविष्ट पदम सुलभम लभंते दृष्टिहा प्रहष्ट कमलोदर दीप्तिरिष्टाम पुष्टिम त्रिशिष्ट मम पुष्कर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनकी प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा विकसित कमल गर्भ के समान कांति में दृष्टि मुझ हुए मन वांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरदेव तेती गरुड़ ध्वजा सुंदर रीति शाकंभरी रीति सची शेखर वल्ले भेति सृष्टि स्थिति पल्ले कलेशु संस्थिताय तस्मे नमिस्त्र भुवन गरु सतु रुण्य। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुध्वज की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण के नित्य यौवन प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुते नमोस्तुते शुभ कर्म फल प्रसूते रत्ने नमोस्तुते रमणीय गुणार्णवाय सत्य नमोस्तुते सतपत्र निकेतन ये पुष्टि नमोस्तुते पुरुषोत्तम वल्लभाय। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिय पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु काली कनी भान्नाय नमोस्तु दुग्धोधी जन भूते नमोस्तु समामृत सोदराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल वदना कमला को नमस्कार है। श्री सिंधु शंभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत करानी सकलिंद्र नंद नानी साम्राज्य दान विवानी श्रोहो हाक्षी तव दंड नानी दुरिता हरनो दतानी मामे मातर निशम कलयंतु मान्य। कमल सदृश नेत्रों वाली मान्य माँ आपके चरणों में की हुई वंदना संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत है। वे सदा मुझे ही अवलंबन करे। ये कटाक्ष उपासन विधिहा सेव कस्य सकलार संपदा संतनोति वच नांगे मानसे हैं सतवाम मुरारी हृदयेश्वरी भजे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी हुनी आप लक्ष्मी देवी को मैं मन वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। सर सिज नीलिय सरोज हस्ते धवल तम सुगंध वाले शोभे भगवती हरे वल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूतिगिर प्रसिद्ध मरहम। भगवती हरि प्रिय तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लाल कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दीक्षितिभा कनकुम मुखा वैश्रिष्ट श्रव वाहिनी विमल चारु जलप लुतांगिम प्रातार्थ मामी जगताम जननी में शेष लोकाधिनाथ गृहिणी माम त्राभित पुत्रीम। दिग्गजों तथा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से
जिनके श्री अंगों का अभिषेक संपादित होता है। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमलाक्ष वल्लभे तवम करुणापूर तरिंग तैर पांगे अवलोक्य माम किंचम चननाम प्रथमम पात्र कृतमम दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले मैं अकिंचन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, ऐतव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। सतुवंती ये सुतुति रिमु भिर्वहम त्रिनयमयी त्रिभुवन मातरम रमाम गुणाधिका गुर तक भाग्य भागिनो भवंती ते भुवि बुध भाविता शयाः। तो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेत्रे स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इति श्री कनकदास स्तोत्रम संपूर्णम संपूर्णम संपूर्णम। प्रिय भक्तों, जो इस कनकदास स्तोत्र का अपनी जीवा से पाठ करते हैं या सिर्फ सुन ही लेते हैं, उन पर भी माता लक्ष्मी असीम कृपा करती है। माता लक्ष्मी को यह स्तोत्र बहुत ही प्रिय है, इसलिए हर भक्त को चाहिए नवरात्रि में, दिवाली पे और हर शुक्रवार को इस स्तोत्र का माता लक्ष्मी के समक्ष पाठ करे और माता लक्ष्मी को कुछ मीठे का भोग लगाए। माता लक्ष्मी को मखाने की खीर अति प्रिय है। माता लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाकर इस स्तोत्र का पाठ करके आप अपनी मनोकामना माता रानी के समक्ष बोले। माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगी। आपको यह जो स्तोत्र है यह आपको लगातार करना है। आप नवरात्रि में भी इसका पाठ ले सकते हैं, 9 की 9 नवरात्रि, और आप दीपावली के दिन जब पूजन होता है दीपावली का, तब माता लक्ष्मी का ये पाठ कीजिए। या जो कार्तिक मास आता है वह माता लक्ष्मी और नारायण जी को अति प्रिय है। आप पूरे कार्तिक मास भी इस चमत्कारी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद।